टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रो कर सकते हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन कैसे आ सकती है। आज मतलब ये हम रोटी कपड़ा मकान के चक्कर से बाहर कैसे आएंगे, बस ये बताएं। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है बस। इस तरह मुल्क तरक्की करते हैं। अब भाई चूं चूं से तरक्की नहीं, चूं चूं से तरक्की नहीं होती चूंचड़ी के। कुछ पढ़ो कुछ लिखो। दुनिया जाकर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं गया जनाब वाला उधर जापान। अरे रुक जा, खुद बताने दे उसको। मैं एक दफा जापान गया और वो होंडा फैक्ट्री थी। मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ ऊ की आवाज आई, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। फिर मैंने जो हमारे होस्ट थे, मैंने लगा उनसे पूछने, मैं चुप हो गया। फिर मैं आगे गया, फिर ऊ, जब तीसरी मरतबा ऊ हुआ तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा ये, वो डायरेक्टर था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी ये वर्कर्स हैं, एहतजाज कर रहे हैं। समझ आ गई। काम नहीं रुका, प्रोडक्शन जारी है, मगर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाया ऊ करके। ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, एहतजाज यानी प्रोटेस्ट करने का, अपनी नाराजगी व्यक्त करने का। यार इमरान और उसके बंदों ने तो प्रोटेस्ट के नाम पर औंधा मार दिया था पाकिस्तान, आर्मी तक को ठोक दिया और उनकी तोप ले आए सड़क पर। कौन सी हुकूमत चल सकती है अगर लोग सड़कें बंद कर दें तो? आहा, जितनी सुंदर खुद उतनी ही सुंदर बात। बस लगे रहो। बल्कि सबको करना चाहिए, जितनी भी पार्टीज वगैरह हैं इन सबको ऐसे ही करना चाहिए। उन्होंने अपना असेंबली में बताया, बाहर भी अपने इंटरव्यू में टीवी के बताया। तो ये तरीका अच्छा है कि एहतजाज होना भी ऐसे चाहिए कि ना ट्रैफिक रुके, ना कोई दुकान बंद हो, सिर्फ और सिर्फ जो है। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिस ऊ का जिक्र किया है इंसानी शक्ल में मौजूद है। कश्मीर बने जाने जिगर, अब तू ना कश्मीर कश्मीर का रोना छोड़ दे। ऐसे नहीं देने वाला भारत तेरे को कश्मीर। तू ऐसे कर, बॉर्डर पर आ जा, मुंडी कर ले 45 डिग्री पर और नया तरीका शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया आपको 2025 में ओ करना है। तुझे पापा जी ये क्या कर रहे हैं? बेटे इत्तेजाज कर रहा हूं तेरी मामा के खिलाफ, मेरी चाय ठंडी है। किया यार रजाई तो दे दो। और बहनों भाइयों, खास तौर पर भाइयों, बात सुन लो कान खोल के। जानता हूं मैं कितने अंधे हो फिजा के प्यार में। ऐसा ना करना, उसके चैनल के सामने जाकर बैठ जाओ और लग जाओ। महबूबा महबूबा, उनका मतलब कहने का कुछ हो रहा है, वाम समझ रही है खाली वो। हाँ। असल जो मकसद है ना, वो का मतलब ये है कि हम जो मर्जी करें, महंगाई करें, कुछ भी करें, आपने चूं भी नहीं करने। ऊ करने के लिए तैयार है। हाँ जी हम तैयार हैं। मिल के सब मिल के। वाह वाह का आवाज है। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का छोटा भाई चल लूं। भागो भला, भागो भागो। कुछ पढ़ो कुछ लिखो। सही है, कुछ पढ़ो कुछ लिखो। इस आवारा की तरह, इस निखट्टू की तरह, इस जोकर की भाई अब खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश करवाएं, बिल्कुल अब आपकी बात होगी, बात खत्म होगी। ठीक है, सीरियस हो जाओ भाई सारे के सारे। क्या बात कर रहे हैं? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपनी कौम को सुधारने में लगा हुआ है, वो अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन करने को लगा हुआ है, लेकिन आपको शर्म नहीं आती, आपको जरा ख्याल नहीं आता, आप उल्टा मजाक उड़ाते हैं उसका। हंसना नहीं है। चलो अब थोड़ी सीरियस बात कर ही लेते हैं, देखते हैं कितनी देर कर पाते हैं। मजाक ना समझिएगा ये मेरी बात, मैं बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान में सियासी जमातें जो हैं, आप भी और मुस्लिम लीग नून भी और पीपल्स पार्टी, ये इत्तेफाक कर लें आपस में कि आप सड़कों पे आके जो है ना एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने के बजाय सिर्फ किया करेंगे? मेरे चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं है, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तानी कौम ऐसी है। हमको तो इस हुकूमत ने गीदड़ी बना दिया है। सारी बातें सुनी सुनी लग रही होंगी आपको जी, क्योंकि 70 साल गुजर गए,
यही भाषण हम सब सुनते चले आ रहे हैं बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ। कभी कोई आता है हमें ये भाषण देता है, कभी कोई दूसरा आता है तो हमें यही भाषण सुनने को मिलता है। पता नहीं कि कैसा नाजुक दौर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जवान बूढ़े हो गए हैं लेकिन मुल्की मसाइल खत्म नहीं हुए। जहां तक मुआशी हालात की बात है तो मेरा हुक्मरानों से एक बड़ा आजिजाना सा सवाल है, आपकी इजाजत से अगर आप दें कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं कि माशी तंगी की मुसीबत सिर्फ आवाम ही की किस्मत में क्यों है? हुक्मरान खानदानों को अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह देती हूँ कि नजर न लगे बरकतें ही बरकतें हैं। पाकिस्तान से आप देख लें कि पूरी दुनिया तक हुक्मरानों और उनकी जो औलादें हैं उनकी जायदादें हैं, यहाँ पर भी हैं बाहर भी हैं। और पाकिस्तान में बहती जो उल्टी गंग है अगर हम देखें कि रिलीफ पर रिलीफ भी इन्हीं के लिए, और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं उनके लिए सिर्फ महंगाई की तकलीफ ही तकलीफ है। माजरत के साथ बताए क्या करें हम? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, एक ही तरीका है, एक ही तरीका है बस। बढ़िया, अब तुम लोगों ने सीरियस बात कर ली, अब थोड़ी मैं भी कर लेता हूँ। बेटा ऐसे है, तुम्हारी ऊ तो पहले निकली पड़ी है। ऊ तो निकल चुकी है पहले ही, अब तो इतनी बात भी नहीं रह गई कि बंदा ऊ भी कर ले। हिंदुस्तान को पीछे छोड़ने का सपना फिर भूल जाओ। मियाँ साहब ये ऊ अब आपने साथ कब्र में लेकर जाएंगे। हाँ, ऊ गया तेल लेने, ये तो अब इसके साथ ही कब्र में जाएगा। इसने जिस दिन से गांजा फूंक कर भारत को धमकी दी है उस दिन से इसको यही सुनता है बस हर तरफ। कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। ये अब मरते दम तक मियाँ साहब का पीछा नहीं छोड़ेगी। काम तो ये करता नहीं है, खाता है और खाने के बाद जब ये सोता है तो बस इसे सुनाई देने लगता है। इसने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने क्या बताया मैंने आपको दिखाया। नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर से देखिए। शहबाज शरीफ साहब के टीन की कसम, शहबाज शरीफ साहब के टीन की कसम, बहुत मजा आएगा गारंटी। वाह कमाल है मियाँ साहब, ये मेरा कमाल है। बिल्कुल मियाँ साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ कमाल तुसी कर सकते हो। एक बारी फेर करना जरा। वाह 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 क्या बात है मियाँ साहब, एक बारी होर कर दो। एक बारी नहीं करूंगा, कर दो ना, सवाल नहीं पैदा होता। बस आखिरी बारी कर दो। बहारों से निकला खिलाड़ी बन के ये निकला, गरीब का दिन डूबा देखिए ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि होंडा फैक्ट्री थी, मैं जब गुजर रहा था तो वहाँ की आवाज आई, मैंने देखा कि आवाज आ रही। तो ठीक है भाई लोग, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खिलाफ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।